ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਹਿਆ ਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰੋਤਮ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। ये बात दुनिया तक पहुँचे, कोई उनको हमसे लाभ हो, हमारी बात सुन के उनकी तो उनको पता चले कि कैसे इलाज कराना चाहिए, बीमारियां क्या होती हैं। इंटरव्यू का तो यही फ़ायदा है। तो आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਛ ਆਪ ਬੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। देखिए कि मेरे डॉक्टर बनने का पर्पस था जो कि लोगों की सेवा करना। मेरे माता जी श्रीमती शीला चंद्रा, उनको कैंसर हो गया था। उनके फादर एक बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर जीवन मरेरी, जिन्होंने मतलब एडनबर्ग यूके से एमआरसीपी की थी। तो वो मेरे को उन्होंने कहा तो नहीं डॉक्टर बन, वो कहते थे कि मेरा डॉक्टर बच्चा बन सकता है, और वो कहते थे कि सेवा करनी है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसलिए मैं डॉक्टर बना और परमात्मा ने मेरे को अवसर दिया। मैं एक फ्री सीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, 74 में वहाँ गया और 74 से 83 जनवरी तक मैं पास होके निकला एक मास्टर ऑफ सर्जरी लेके। उसके बाद मैंने सीएमसी अस्पताल में भी काम किया, डीएमसी में भी किया, सरगंगाराम में किया, सफदरजंग में किया, बाहर के देशों में भी सेवा करी और अनुभव प्राप्त किया। हमें रोज़ जो है एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है मेडिकल लाइन में। हर केस हर दिन नया दिन है और हमें उनका जो एक्सपीरियंस कम्युलेट होता है उससे हमारे जो हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और हम पढ़ने का भी मौका मिलता है अलग अलग डॉक्टरों के, सीनियर के, इवन जूनियर के। हम हर आदमी से आदमी वो काम सीखता है। तो इसमें मतलब कि ये है कि हिंदुस्तान में सुविधाएं इतनी ज़्यादा अच्छी तरह विकसित नहीं हैं दूसरे देशों के कारण, इसीलिए मैं बाहर गया। और मेरा दिल में हमेशा रहता था कि हिंदुस्तान में भी अच्छे बड़े अस्पताल हों। हमने भी, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा, तो दूसरे रहे। हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हज़ार बेड का हॉस्पिटल बने, जहां हमारे लोगों को अब कोरोना महामारी में उनको पूरा इलाज नहीं मिल पाया, ठीक नहीं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि इसमें एक प्रायोरिटी हो हिंदुस्तान में, तो उससे एक डॉक्टर बनने से आदमी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। हमारे जो डॉक्टर, सर्जन मेरी तरह और नर्सें और टेक्नीशियन जो कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो यहाँ रहें, यहाँ के लोगों की सेवा करें। ये मैं समझता हूँ कि मेरा अनुभव इस चीज़ पे करता है, क्योंकि जो हमने काम करना है वो तो करना ही है। मैं वापस भी आया, मेरे को भी अमेरिका जाने का मौका मिल रहा था और दूसरे कंट्रीज़ में भी कनाडा जाने का भी मौका मिल रहा था। और मेरे को यूएई से भी बाद में आया कि आपको 7 लाख रुपया तो कैश देंगे, बाकी सारी फैसिलिटी देंगे हर महीने का। परंतु मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि मैं अपने देश के लोगों को प्यार करता हूँ, उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी स्किल है, वो सारी उससे पैदा हो। डॉक्टर साहब, अजकल सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पेट की, पत्थरी की। जिमें कि तुसी भी पत्थरी के स्पैशलिस्ट हो, पत्थरी के बड़े इलाज किए तुसी, और मेरे हिसाब नाल जिथे तो मेरा ख्याल है कभी कोई गलत होया नहीं है। 100% ਤੁਹਾਡਾ रेशो जी हैगी है वो बिल्कुल कामयाब रही है। तो उस बारे थोड़ा बहुत जानना पाऊँगे तुसी। हाँ, देखो ये मतलब कि एक दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि जैसे आपने लास्ट बात कही पित्ते की पथरी में, ये सही बात है कि मेरे पास से तकरीबन 60-70 हज़ार पित्ते की पथरी के ऑपरेशन मेरे अपने अस्पताल में, और अगर मैं सारे दुनिया में जो अस्पतालों में मैंने बताया था काम किया तो निकले होंगे। पहले ये खुला ऑपरेशन करते थे हमारे ज़माने में, बाद में दूरबीन का मैंने सीखा। ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में डॉक्टर MC मिश्रा, तो वहाँ के डीन भी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और वहाँ के डायरेक्टर भी रहे। तो उनसे मैंने सीखा और फिर मैंने दयानंद में आके शुरू किया। तो ये पित्ते की दूरबीन से पथरी का ऑपरेशन भगवान की दया से, अब भगवान की बात आती है,
ये सारे ठीक रहे। किसी में जैसे इनकी मेन प्रॉब्लम होती पित्त की नलकी कट जाती है, वो नहीं कटी मेरे से। इसमें दूसरी बात भी है। दूसरी बात है कि मरीज़ को बहुत ध्यान और उसको मतलब कि सीरियसली लेना, और उसको सीरियसली लेके कि इसमें भी जान है, इसके बीवी या घर वाला है, बच्चे हैं, इसके दोस्त हैं, मित्र है, इसकी दुनिया में इसको वापस करने के लिए। उसके लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सारे ध्यान से समझो कि मेन प्रॉब्लम ये आती है कि बीमारी कितनी है, और बीमारियां और तो नहीं है इसको कोई, और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो पूरी तरह इलाज नहीं हुआ होता उनका। तो उसमें मेरा ये सिस्टम रहा सारी दुनिया में ही कि मैं मरीज़ को अच्छी तरह देख के चेक करके उससे बातचीत करके उसकी बीमारी को समझता हूँ कि कौन सी बीमारी है, कितनी बीमारी है, चेक करके फिर उसके बाद जो ज़रूरी टेस्ट हैं खून के, पेशाब के, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अगर जरूरत पड़े तो CT स्कैन, MRI स्कैन, वो सारे कराता हूँ ताकि बीमारी कितनी है, उसको कैसे इलाज चाहिए और कोई दूसरी बीमारी है वो पता चल जाए। और फिर उसके बाद में हम लोग उसको बड़ा केयरफुली, सच्ची बात बताएं कि डर के भी करते हैं कि इसको कुछ हो ना जाए, कि हम प्यार से इसका धीरे टाइम से बहुत मेहनत लगाएं। तो इसलिए भगवान की दया की ठीक रहता है। पर इसमें मैं एक बात और कहूँगा कि इससे इसलिए भी बचा कि कई लोगों की बीमारी पहले पता चल गई, जैसे शुगर अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, दमा अनकंट्रोल्ड है, उनका हार्ट फूला हुआ है, उनको हार्ट अटैक हुआ है। मरीज़ मेरे पास आए जी पित्ते की पथरी कर, मैंने ECG करी, देखा हार्ट अटैक है। ऐसे मरीज़ मेरे पास आए जी और वो कहीं और चले गए। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि उन्होंने मतलब कि ये कहा कि डॉक्टर दीवान ऐसे ही डरते हैं, और ऑपरेशन कर दिया और पेशेंट मर गया। इस तरह गुर्दे की पथरी, गुर्दे उनके फेल थे। तो मेरे को दुख होता है कि इस तरह मतलब कि लोगों को, सर्जन्स को, डॉक्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। अगर ऐसी बीमारियाँ उनको पहले ठीक करें, उनका जो है फिर ऑपरेशन करें। ये मैं क्योंकि अब सीनियर हो गया हूँ, मैं अपने जूनियर एक नई आ रही है, मतलब कि खोज आ रही है नई, उनको पनीरी कह लो, कि उनको मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपका पेशेंट है उसको आप सीरियसली लें, उसको प्रॉपरली वर्कअप करें, इन्वेस्टिगेट कराएं, और उसको जो है अगर उसकी कोमॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं कि साथ वाली प्रॉब्लम्स का हम एक मरीज़ का इलाज करें। हमने मरीज़ को ठीक करके आगे से अच्छा करके या बिल्कुल ठीक करके उसको घर भेजना। देखो हर मरीज़ को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। जैसे कैंसर है, उसको हो सकता है कुछ कैंसर को हम क्योर कर सकें अर्ली स्टेज में, बाकी हो सकता है हम क्योर ना कर सकें उसको। पर हमने उसको देखना है कि ये घर जाके अपना नींद आ सके, इसको खाना खा सके, काम कर सके, अपनी ज़िंदगी में वापस हमसे कुछ आगे से अच्छा होके जाए या बिल्कुल अच्छा होके जाए। ये चीज़ को ख्याल रखें। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। वो आपके मीडिया में थी, शायद ये किसी चैनल में थी, वो वहाँ पे खबर वगैरह पढ़ती थी। तो मेरे दोस्त थे गुलशन, वो लेके आए थे। वो उन्होंने 375 तकरीबन लगभग बिल्कुल चमकती हुई पथरियाँ उनकी निकली थी। उनका नाम किरण था, तो अखबारों में भी छपा था उस टाइम, क्योंकि पथरियाँ बहुत ज़्यादा थी और ख़ास तौर पर चमक रही थी। वो लेडी भी उस टाइम यंग थी। बाद में भी उन्होंने मेरे से एक बार कोई उनको रसोली सी हो गई थी, पेट में ऑपरेशन कराया, और उनके फैमिली में और भी ऑपरेशन हुए। पर ये पित्ते की पथरी की, इन्होंने पथरी की बात करी, तो पित्ते की पथरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि अगर छोटी पथरी है, एक पथरी भी है, वो भी नुकसान कर सकती है, और ज़्यादा पथरियाँ हों वो भी कई बार चुपचाप रह सकती हैं, तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर पथरी कुछ आपको समस्या कर रही है, चाहे वो एक है या वो हज़ारों है, आपने जब तक कि आपको शुगर वगैरह नहीं है तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं। जैसे उनको दर्द हो रहा था, उल्टियाँ आ रही थी, पर अगर जैसे पित्ते की पथरी की समस्या क्या हो सकती है, पित्ते की पथरी में हाजमा ख़राब हो सकता है, या फिर आपको मतलब कि दर्द हो सकता है जो कि थोड़ा हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है। इतना होता है कि मरीज़ चटपटा जाते हैं, जैसे मछली पानी से निकाल दी हो, उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है या ग्लूकोज लगाना पड़ता है, या फिर उल्टी आती है, और कईयों को तो मतलब कि कब्ज हो जाती है या पतली टट्टियाँ लगने लगती है, और कईयों को पतली स्लिप करके नीचे चली जाती, पीलिया हो जाता है। तो और पैंक्रेटाइटिस नाम की एक भयानक बीमारी हो जाती है। तो पैंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जब पथरी नीचे जाती है पित्त की, तो पैंक्रियाज में वहाँ से अल्कली आ जाता है इंटेस्टाइन। तो अल्कली आके पैंक्रियाज में जो तेजाबी मादा बनता है वो नाड़ियों को फाड़ देता है, गला देता है।
वो फिर पैंक्रियाज में वो नाड़ियाँ तेजाब की खुल जाती हैं, वो पैंक्रियाज को हजम करने लगती हैं। उससे और खून पानी आता है, पेट में भर सकता है, फेफड़ों में भर सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, खून जम सकता है। यानी कि इसमें फिर पैंक्रियाटाइटिस कितना होगा, कितना ज़्यादा जाएगा, मरीज को कितने महीने ऑपरेशन इलाज कराना पड़ेगा, कितने ऑपरेशन कराने पड़े, उसमें पस पड़ सकती है। तो ये खतरनाक हो जाता है, कईयों के कैंसर भी बन जाता है। एक मेरे को याद है, मरीज यंग थी और अकेली पथरी, बड़ी पथरी थी। अब वो मेरे पास आके सामने बैठे, यंग कपल, पर उसने 7 साल से कोई दवाइयाँ वगैरह ऐसे नुस्खे वगैरह ले रहे थे और कुछ वो इग्नोर कर रहे थे शायद उससे। अब मुझे उन्होंने मेरे सामने स्कैन रखा, सीटी स्कैन, तो उसमें कैंसर था। पित्ते की पथरी में कई बार पथरी ये माना जाता है, अकेली पथरी बड़ी हो तो कैंसर कर सकती है। और पित्ता क्योंकि जिगर के लिवर के पास होता है तो कैंसर एकदम जिगर में जाता है, तो स्टेज 1 से सीधा स्टेज 4-5 में चला जाता है, यानी कि उसका फिर इलाज लाइलाज हो जाता है। अब वो मेरे सामने बैठ के पूछें, डॉक्टर साहब हम जल्दी कितने ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन के बाद घर जाके ठीक हो जाएंगे, पैसा कितना लगेगा? मैं उनको बड़ा अफसोस हुआ, आज तक मेरे को याद है, मैं क्या जवाब दूँ, मैंने उनको क्या जवाब दूँ कि आपका बचने के चांसेस ही नहीं है, सारा लिवर में फैल चुका है कैंसर, और यंग थे वो, उनकी बच्ची थी छोटी सी। तो इसलिए जो है पित्ते की पथरी में आप अगर चाहते हैं ठीक होना, अगर आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, ना तो डकार आते हैं, ना ही गैस बनती है, ना ही बदहजमी है, तो फिर तो यहाँ ही कब्ज होती है, ना ही पतली टट्टियाँ लगती, ना भारीपन है, दर्द की बात तो छोड़ो, फिर तो चलो आप वेट कर सकते हो, वो भी एक डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर कभी कभी दिखाते रहो, अल्ट्रासाउंड कराते रहो। पर अगर आपको कोई भी समस्या है तो आजकल दूरबीन से, जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ 60,000 के लगभग ऑपरेशन हुए हैं और भगवान की वजह से ठीक हो गए हैं, तो आप डॉक्टर को सहयोग करिए, उसकी बात मानिए। अगर वो कहता है आप ये टेस्ट करवा लो, करवा लीजिए, ठीक है। हर डॉक्टर ये चाहता है कि उसका मरीज़ ठीक हो और उसका नाम बना रहे, कि मरीज़ जो है उसके बारे में जाके अच्छा बोले। बहुत कम डॉक्टर ऐसे होंगे, जैसे कि लोग कहते हैं जी डॉक्टर लूटते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारी दुनिया में लुटेरे नहीं हैं, सारे इंसान, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी की दुकानें भी हैं, उनको कोई लूट नहीं रहा है, ठीक है ना, नहीं तो कहेंगे वो लूट गए सब, ऐसा नहीं होता है। कोई गंदी मछली कोई होती होगी, पर ज़्यादातर डॉक्टर वो यही चाहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है कि उनके मरीज़ ठीक हों, और इसलिए वो आपको सही गाइड करेंगे और उनका खर्चा भी ज़्यादा ना हो, जब तक कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको अलग इन्वेस्टिगेशन करने। आमतौर पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, पर अगर कोई शक पड़ता है कि कैंसर तो नहीं है तो बंदा सीटी स्कैन कराता है। अगर कोई शक पड़ता है कि नलकी में पथरी आ गई है तो MRCP MRI करा सकता है। और इस तरह मतलब कि डॉक्टर और पेशेंट का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसके कारण मरीजों ने मेरे को दिया। वो किरण पेशेंट ने मतलब कि उनका इतना बड़ा प्रॉब्लम थी, वो दर्द में तड़पती हुई आई थी, और वो मतलब कई सालों से दर्द से तड़प रही थी, पर वो क्योंकि काम करती थी, वर्किंग वूमन थी, एक मीडिया में न्यूज़ पढ़ती थी, तो वो ऑपरेशन नहीं करा, बच्चे थे छोटे उनके, तो उन्होंने ऑपरेशन कराया और ठीक हो गया। तो ये सब अच्छी बात है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਸੀਗੀ, ਪੱਥਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈਗਾ, ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ। ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए ऐसा है कि कोरोना जो है ना 2 तरह का होता है। एक तो मतलब कि किसी को जैसे कि लक्षण है, जैसे कि उसको बुखार है, खांसी है, सिर दर्द है, कान दर्द है, जिस्म टूटता है, उसका स्मेल जो है सूंघने से उसको खुशबू नहीं आती, स्वाद नहीं आता, और भी कई लक्षण हैं इसके, परंतु कईयों के लक्षण नहीं होते। अब जैसे मैं पित्ते की पथरी का जो ऑपरेशन कर रहा हूँ आजकल लोग करवा रहे हैं, उनको भी पहले कह देता हूँ कि आपको कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अब कोरोना टेस्ट करवा के अगर तो साथ ही साथ करवा लेते हैं ऑपरेशन, फिर तो ठीक है, पर हफ्ते बाद आते हैं, उनको लक्षण तो फिर भी नहीं है, पर कोरोना फिर भी हो सकता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब दोबारा नहीं करवाएंगे। मैं आपको सच बताता हूँ कि आधे मरीज तो मना करके चले जाते हैं, हमने कोरोना टेस्ट नहीं कराना। पहले तो बहुत ही डरते थे कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आजकल तो होम क्वारंटाइन है। अभी एक मरीज़ मेरे से मतलब कि परसों अपनी रिपोर्टें वापस लेके गया, उसके सारे टेस्ट हो गए थे, कहते हैं जी कोरोना टेस्ट नहीं करने का। मैंने कहा तो ठीक है, फिर आपने
मैं तो कोरोना टेस्ट के बिना ऑपरेशन नहीं कर सकता, आपने फिर आपकी मर्जी है। तो कहते ठीक है जी मुझे। तो कई बार मरीज भी, मैं पहले ही कहा कि सहयोग करना जरूरी है। अब कोरोना में देखिए मरीज को शुक्र है कि मरीज ठीक होगी, कोरोना बाद में निकला। अब ये भी देखिए, अगर वो कोरोना का प्रकोप ऑपरेशन के टाइम हमने बेहोशी देनी है, ऑपरेशन करना, उस टाइम उसको निमोनिया हो जाता है या उसका खून जम जाता है। मेन 2 प्रॉब्लम होती है कोरोना में, निमोनिया होकर सांस नहीं आता, उसमें ऑक्सीजन नीचे हो जाती है या खून जम जाता है। तो वो कल को मतलब कि ये कहते जी ये आपके ऑपरेशन के कारण हुआ, कोरोना भी ऑपरेशन के कारण हुआ। अब कोरोना बीमारी को पूरी तरह कुछ समझा नहीं है, परंतु मेरे ख्याल में ऑपरेशन से पहले ख़ास तौर पे पित्ते की पथरी, जिसमें आपको छोटा ऑपरेशन नहीं है, मीडियम या बड़ा है, मरीजों को सहयोग करना चाहिए। कोरोना टेस्ट एकदम जल्दी करा के, फिर ये भी है कि कोरोना टेस्ट 100% सही नहीं रिपोर्ट होता। हर टेस्ट में कुछ एलिमेंट रहता है कि 100 में से वो 1-2% गलत रिपोर्ट आ सकती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। देखो पथरी जो है, पित्ते की पथरी है, ये एक तरह की कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट्स की बनती है। कई बच्चों में जैसे हीमोफीलिया होता है या और ऐसी बीमारी जिनमें खून उनका मतलब कि ख़राब होता रहता है, तो उनमें फिर हीमोग्लोबिन से हीमोसिट्रीन बन के वो पित्ते की पथरी बन सकती है। बिलिरुबिनेट पथरियाँ होती हैं, ब्लैक ब्लड। तो अगर बच्चों में हम तो टेस्ट करते हैं, इसके सेल में जो ऐसा तो नहीं है बीमारी, जो मतलब कि इसका खून जो अपने आप बनता रहता है ज़्यादा, डिस्ट्रॉय होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया में। तो दूसरा बड़ों में ये होती है, ज़्यादातर चर्बी के कारण होती है। तो चर्बी में आपको कोलेस्ट्रॉल जो कंट्रोल है वो डाइट की बात है और कितना आप खाते हैं। हमारे यहाँ पे हमने जो दुनिया में जो साइंस ने तरक्की करी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए, उससे लोगों ने कंफर्ट्स ले ली, और जो थी ऐसी अंग्रेज़ों से या दूसरों से लोगों को नहीं ली कि हम रोज़ सैर करें, भागें सड़कों पे, गेम्स खेलें रोज़, पर लोगों ने आराम तलबी वाली ज़िंदगी ले ली। उससे उनके अंदर चर्बी बढ़ती है, उनको हार्ट अटैक होते हैं, डायबिटीज़ होती है, इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन गया है, गुर्दे फेल होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है। तो इसी तरह जो है ऐसे काम करने से चर्बी की पथरी भी बनने की, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा रहती है। तो बेसिक बात है, अगर आपने हेल्दी रहना है तो जानवरों की ना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, हरे फल खाओ। आप ज़्यादा घी, मक्खन, मलाई तली चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें मत खाओ, उनमें मैदा होता है। ये जो वेस्टर्न डाइट है इसको तो मतलब कि छोड़ ही दो। कभी भी पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये वो चीज़ें सब में मैदा है, ये बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। ये कोका कोला, फेंटा, ये वो चीज़ें, अपनी घर की लस्सी पियो, शिकंजी पियो, घर की अपनी चीज़ें खाओ, मक्की की रोटी, साग खाओ, चने भुने हुए खाओ, मकई बुनी हुई खाओ, आपको पित्ते की पथरी नहीं होगी। व्यायाम करो, हमारा यही चीज़ था। और बाकी अगर हो भी जाती है तो आप एकदम से आओ। हमारे दीवान हॉस्पिटल में हमारा एक मतलब कि वार्ड भी है, जिसमें हम लोगों की मदद भी करते हैं। जिनको लोगों को आर्थिक तंगी में होते हैं उनको हम रियायत दे के भी ऑपरेशन करते हैं, ताकि उनकी मदद हो सके। ये हमारा पुराना सिस्टम चला है। तो ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰੋਤਮ ਦੀਵਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਸੰਗਤ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। बहुत बहुत धन्यवाद।